हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी ने कर दिया है आज धमाल, लोगों को कर दिया है माला माल। तो आज देखें तो शुरुआत जो हुई थी, जो हमारा एक्सपेक्टेड था, जो कल वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमारा जो अपसाइड का टारगेट दिया था, लगभग हमारा जो था 22,200 प्लस 22,400 के आसपास का जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा था। बट ये 22,400 से ऊपर की तरफ गया है और ये लगभग 22,520 को टच करके नीचे की तरफ वापस आया है। तो जिसने मॉर्निंग में डिसाइड किया, मॉर्निंग ने प्लान किया, उसने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया। और इस जिसने जो कैंडल्स जो हैं, कैंडल्स को और जो हमारे पैटर्न्स हैं उसको फॉलो करते हुए ट्रेड लिए, वो उन्होंने जो पुट साइड में भी अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। आइए देखते हैं हुआ क्या। तो कल जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारे लेवल्स होंगे, अगर 22,000 जो 200 का एरिया है हमारा, 22,180, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर सस्टेन करने के बाद ये अपसाइड दिखेगा। 22,200 से ऊपर सस्टेन हुआ तो अपसाइड दिखेगा। और ये देखिए उसके बाद जो है अपसाइड दिखा तो उसके बाद क्या गोली की तरह ऊपर धीरे धीरे करके जाता रहा है। अगर किसी ने कोई प्रीमियम जो है 5 रुपये का प्रीमियम लिया तो वो डे एंड होते होते यानी कि जो टॉप पे पहुँचते पहुँचते 5 रुपये वाला 100-120 रुपये तक हो गया, राइट। उसके बाद फिर ऊपर भी पोजीशन बनी और नीचे की तरफ अच्छा खासा डाउनफॉल जो है पुट साइड में भी आया और पुट साइड में अच्छा खासा पैसा बना। अब हुआ क्या, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो 5 मिनट की कैंडल जो रही, ठीक है, वो सीधे अगर हम बात करें तो पिवट है हमारा, पिवट के अकॉर्डिंग जो फिबोनाची हम लगाते हैं, फिबोनाची के अकॉर्डिंग R1 जो कि रेजिस्टेंस 1 है हमारा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर खुला और उसी के ऊपर सस्टेन किया। सेकंड कैंडल जो है वो सीधे रेजिस्टेंस टू जो 22,210 का वहाँ पे पहुँचा और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ जाता रहा है। थर्ड हमारा 22,264 का दिखा और इसके बाद भी अपसाइड मूव होता चला गया। तो जो इसमें एक तरह के स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर के साइड तरफ चले गए तो अच्छा खासा पैसा बना लिया। अब आइए देखते हैं नीचे की तरफ, जब ये डाउनफॉल आया तो किस तरीके से आया। देखिए ये थोड़ा सा हमने किया इसको बड़ा। सबसे पहले 520, तो ये आप देखेंगे जो 515 को नीचे टच करके फिर नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल बना। पहला पैटर्न हमारा क्या था, शूटिंग स्टार। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि नीचे आ सकती है मार्केट, बट वो व्हाट इज़ द बेस, वो बेस क्या था। तो चलते हैं 15 मिनट की कैंडल पे एक बार, या 15 मिनट की कैंडल पे देखते हैं। अब चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। तो अगर ये हमें पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये देखें 520 से 523 के आसपास का ये हमारे पास रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। तो इसी रेजिस्टेंस को इसने फॉलो किया और इसको फॉलो करने के बाद वहाँ से वो नीचे की तरफ आ गया है। तो देख रहे हैं आप, तो इसको फॉलो करके वो नीचे की तरफ आया। तो ये हमारा जोन था कि यहाँ से नीचे आ सकता है और यहीं पे अगर इस तरीके की कोई भी कैंडल बन जाती है, राइट, यहीं पे अगर कोई भी कैंडल हमारी इस तरीके की बन जाती है तो एंट्री हमारा प्लान करने का हो जाता है, राइट। तो अब उसके बाद अगर देखेंगे तो पहली, इससे पहली वाली हमारी कैंडल जो है, ये अगर एक कैंडल की बात करूँ मैं, ये वाला कैंडल देखें आप, तो कैसी है ये, ग्रीन कलर की कैंडल। इसके बाद अगर आप देखें तो इस ग्रीन कैंडल के बाद क्या बन गया, यहाँ पे ये देखिए इस पूरे पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा पैटर्न, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, राइट। तो दो चीज़ें हमें मिल गई, तीन चीज़ें मिली यहाँ पे। तो जब ऐसे तीन चीज़ें हमें मिल गई तो यानी कि स्ट्रॉन्ग चीज़ हो गई कि पहला जो रेजिस्टेंस मिल गया हमें और उसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया और शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट ही देखें तो इवनिंग स्टार पैटर्न हमारा बन गया है, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न माना जाता है डाउनफॉल के लिए। और यहाँ से जो है मार्केट जो है डाउनफॉल में आई और नीचे की तरफ आती चलेगी। मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पे 22,450 की पुट अगर बाई की होगी, वहाँ पे 5 रुपये पे, इस समय 5 रुपये पे थी, और तो वो जो है 5 रुपये वाली चीज़ 150 रुपये की हो गई थी नीचे तक आते आते। तो देखिए कितना अच्छा खासा रिटर्न। तो आपको क्या, मोमेंटम जो है, जो ऑप्शन में पैसा बनता है वो इसी तरीके की मोमेंटम से पैसा बनता है। जो बाकी चीज़ें होती हैं वो आपके जो है पैरेलली चलती रहती हैं छोटी छोटी, बट पैसा जो अच्छा बनता है वो यहाँ पे बनता है। तो 5 रुपये की चीज़ अगर किसी ने अच्छे खासे तरीके से अगर होल्ड किया और 150 हो गया तो आप देखिए कितना हो गया वो, राइट। लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 30 गुना हो गया पैसा, राइट, ठीक है। तो 10 रुपये के हिसाब से 15 गुना हो गया, 150 हो गया था। तो ये इतना अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर आया और इसी मोमेंटम में हम पैसा बना पाते हैं। तो ऐसे ही मोमेंटम अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो वीडियोस को जो है देखिए, क्योंकि देखिए वीडियोस देखिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखते हैं। और मैं भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करता रहता हूँ, चीज़ें आइडेंटिफाई करता रहता हूँ और ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने से मेरे को अच्छा खासा जो है नॉलेज मिलती रहती है और आगे के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
देखिए ज़बरदस्त आया। अब कल क्या हो सकता है, अगर हम कल की बात करें तो कल तो मार्केट रहेगी क्लोज, फ्राइडे है राइट, सैटरडे संडे बंद रहेगा, मंडे को अगर मार्केट खुलती है और मान के चलिए इसी के आसपास खुल जाती है, 22,326 के आसपास ही खुल जाती है, थोड़ा 22,350 से और 350 के बीच में अगर खुलती है। अब यहाँ से अगर अपसाइड मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है, कोई भी कैंडल या पैटर्न इस तरीके का मिलेगा जो अपसाइड जाता हुआ दिखेगा, तो हमारे जो टारगेट देख के निकलेंगे तो 22,500 तक के टारगेट हमारे अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे राइट। तो यहाँ से 22,500 यानी कि फर्स्ट हमारा टारगेट जो होगा 22,398 लगभग 22,400, और उसके बाद फिर हमारा 22,500 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अब करते हैं डाउन साइड की बात। अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ अगर आएगा हमारा, ठीक है, कोई भी कैंडल अगर बनती है और अगर इसको 22,265 जो है इसको अगर ब्रेक करती है, तो इसको ब्रेक करने के बाद हमारे जो नीचे की तरफ के अगर टारगेट होंगे तो ये टारगेट हमारा 22,175, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 22,175 के बाद अगर आप देखें तो हमारा फिर ये जो टारगेट आएगा 22,052, ठीक है, और सो ऑन। तो इस तरीके के टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। करना क्या है वही आपको, अगर आप नए हैं, ठीक है, अगर आप नए हैं तो पेवट पॉइंट लगा लेंगे, उससे क्या है कि थोड़ा आपको अंदाज़ा मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग क्या है आपके लॉसेस जो हैं जो हो सकते हैं ज़्यादा वो कम होंगे। कि अगर मान लीजिए रॉन्ग साइड में अगर आप ट्रेड ले भी लेते हैं तो इसकी वजह से लॉसेस आपके कम होंगे, क्योंकि जो है गलत ट्रेड भी हो गया तो आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ यहाँ तक ये चीज़ें होती हैं तो और नीचे जा सकती हैं, या अगर आप अपसाइड देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो पेवट पॉइंट काफ़ी अच्छा होता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट डे का हमारा निफ्टी का जो टारगेट हमने देख लिया किस तरीके से रहेगा। हमने कैसे, अगर यहीं पे आसपास में ओपन होता है 22,350 और 300 के बीच में अगर ओपन होता है और अपसाइड जाएगा तो हमारे जो टारगेट्स जैसे हमारे निकल के आ रहे हैं 22,400, ठीक है, 22,400, उसके बाद फिर 22,450 और 22,500 के टारगेट अपसाइड में। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में हमारा अगर 265 ब्रेक होता है तो 22,210, ठीक है, 22,177 और फिर 22,123, ठीक है, ये हमारे टारगेट जो है नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम प्लान कर सकते हैं 22,050 तक का जो है नीचे तक के प्लान हो सकते हैं अगर डाउनफॉल आता है तो इसको अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। और ये जो है यहाँ से कोई बाय और कॉल के लिए वो रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख के सोच समझ के लेनी है। मार्केट है, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। विदाउट स्टॉप लॉस अगर काम करते हैं तो आपकी कैपिटल जो है ख़त्म होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपका रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ों को सोच समझ के उसके बाद कीजिए। आप अगर नए हैं तो वीडियोस को ज़रूर देखिए, चार्ट्स को रीड कीजिए, उसके बाद ही ऑप्शन में ट्रेडिंग कीजिए। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपको मिलते रहें और आप सब सीखते रहें। थैंक यू।